कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से इग्नाइट क्लासेस में। आज मैं फिर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू करने वाले हैं जैक बोर्ड 2025 के लिए। ठीक है, क्लास 11th के। तो इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसमें मैंने जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एमसीक्यू तथा पीवाईक्यू करवा दिया था। देखिए क्या है, अगर आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेते हो, उसमें जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं उस क्वेश्चन को कर लेते हो और आप उनके जैसे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड है, जो कि ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर है। और ये जो वीडियो है ना, ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये वीडियो क्या है, पार्ट 1 है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 है। पार्ट 1 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पढ़ना क्या है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, अल्केन्स का, अल्कीन्स का, अल्काइंस का, बेंजीन का। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी, आइसोमर्स है, इसमें रेजोनेंस है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है हमारा, इसके केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग कई सारे केमिकल रिएक्शंस को, प्रिपरेशन वगैरह को देखते हैं। तो इस पार्ट 1 में मैं जो बाकी की चीजें हैं, जैसे आइसोमर्स हो गए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गए, छोटी मोटी बातें हो गई, वो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स पार्ट 1। देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी, है ना। फिर भी अगर आप कभी भूलो ना, अभी कभी भूलोगे एग्जाम में, मान के चलो कि तुम भूल ही जाते हो, ठीक है, भूल तो सकते हो, तो क्या करोगे, तुम एक एग्जांपल ले लेना। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं एक ले लेता हूँ एग्जांपल, C2H6। ये हमारा क्या है, इथेन है। क्या है, इथेन। और इथेन भी क्या होता है, एक अल्केन ही होता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं फॉर्मूला में, फॉर्मूला हमारा कुछ एन के फॉर्म में जाता था, है ना। तो कार्बन के नंबर को क्या लेते थे, एन लेते थे। और हाइड्रोजन के नंबर को क्या देखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे लिखा हुआ है भाई, हाइड्रोजन कैसे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन क्या ऐसे लिखा हुआ है। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो ये लिखा हुआ है 2n+2 के फॉर्म। हाइड्रोजन कैसे, देखो जरा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 + 2, क्या आ जाएगा ये, 4 + 2 = 6। क्या आ गया, यहाँ पे हमारा होगा CnH2n+2। तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा किसका, अल्केन्स का। ठीक है, ये कर लेते हो तो ठीक बात है, या फिर तुम्हें इतना तामझाम नहीं करना है तो तुम सिंपल याद रखो कि अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ठीक बात है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये। द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स। अल्कीन्स के लिए जनरल फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, अल्कीन क्या होता है, अल्कीन क्या होते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। जैसे मान लो ये है, हम कुछ कुछ बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स लेकर भी चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या जाता है, क्या जाएगा, C2H4। देखो यहाँ पे जितने कार्बन है उसके डबल क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर कार्बन के नंबर को n मानूं तो हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कार्बन के जस्ट डबल, तो ये क्या हो जाएगा 2n। इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, CnH2n आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अल्केन्स का CnH2n+2, अल्कीन्स का CnH2n। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा अल्काइंस। तो अल्काइंस क्या होता है पता है आपको, अल्काइंस वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास कितने बॉन्ड होते हैं, जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए फिर लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, कार्बन, कार्बन लगा लो आप, हाइड्रोजन लगा लो आप, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो आप, क्या जितना कार्बन है उतना ही क्या है हमारे पास हाइड्रोजन भी है ना। तो अगर यहाँ पे हमने 2 कार्बन लिया है तो हाइड्रोजन भी कितना लेना होगा, 2 लेना होगा, है या नहीं, है ना। तो फिर इसको, इसके लिए आप क्या करोगे बताओ, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कैसा जा रहा है, C2H2, है ना, C2H2। तो देखो यहाँ पे आप इसको लेते हो CnH2n-2, इस फॉर्म में आप लेते हो किसको, अल्काइंस को। अब रख कर देखो, अब रख कर देखो, बिल्कुल रखा जाएगा, ये आराम से रखा जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है, n की वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 2 अगर लेंगे तो आप आज इसको लिख सकते हो आराम से, मान के चलो इस वाले क्वेश्चन में पुट करके देख लो तुम, है ना, कि यहाँ पे लिखोगे तुम 2 × 2 - 2, ये आ जाएगा हमारा 4 - 2 = 2। तो फॉर्मूला यही आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है इसका, CnH2n-2। ये बात याद रखो। ठीक है, अल्केन्स का, अल्कीन्स का, अल्काइंस का मैं यहाँ करके आपके लिए दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आप कभी एग्जाम में भूलोगे तो ऐसे कर सकते हो, हालांकि लोगों को ये याद ही होता है। ठीक है, तो आपको भी ये याद होना चाहिए, याद रख लो, तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो अल्केन्स, तो ओवरऑल हम इसको समराइज कर देते हैं एक बार, है ना, हम इसे क्या कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। तो अल्केन्स का क्या आया भाई, अल्केन्स का आया हमारे पास CnH2n+2। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, अल्कीन्स, है ना, अल्कीन्स का क्या आया, CnH2n। और फिर हमारा क्या आया, अल्काइंस, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो होता है हमारा CnH2n-2। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली, ये एकदम बिल्कुल आपको याद रख लो, काम आता ही आता है, हमेशा आएगा ऑर्गेनिक में। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंपल सिंपल सवाल था ये। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड, अल्केन्स को और क्या बोल सकते हैं, क्या उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, उनकी वैलेंसीज पूरी होती है। एरोमेटिक हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा भाई, एरोमेटिक कैसे होगा, एरोमेटिक तो वो होते हैं जिनके पास क्या, जो हटल रूल को फॉलो करे, 4n+2 रूल को क्या करे, फॉलो करे, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं एरोमेटिक।
अच्छा, फिर बात आती है, नन ऑफ दिस तो छोड़ ही दो, पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैराफिन्स जो वर्ड है वो आया है, एक वर्ड होता है, पैराफिन्स का सिंपल मतलब होता है लो एफिनिटी। ठीक है, लो एफिनिटी मतलब कि जो ज्यादा रिएक्शन करने में इंटरेस्टेड ना हो। तो ये अल्केन्स की ना क्या होती है कि एफिनिटी लो होती है, ज्यादा ये रिएक्शन करना चाहते है नहीं, इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है जो होता है पैराफिन्स। क्या होता है? पैराफिन्स। तो ये चीज आप याद रख लो कि अल्केन्स को ना, अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोला जाता है। अल्केन्स को और क्या बोला जाता है? पैराफिन्स भी बोला जाता है। ये बात आप बिल्कुल याद कर लोगे। सिंपल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ अल्केन्स आर, आपने अल्केन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, ठीक है, कि जो पहले चार मेंबर्स होते हैं अल्केन्स के वो क्या होते हैं? गैस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? गैस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी ब्यूटेन तक। अब देखिए आ जाता है हमारा यहाँ पे द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3। चलिए आइए करते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने काफी आईयूपीएसी नेमिंग कराया था, और आपके एग्जाम में आईयूपीएसी से क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप आईयूपीएसी को अच्छे से कर लो। जरा यहाँ पे देखो, मैं इसे क्या करता हूँ ना, पूरी तरीके से खोल देता हूँ पहले। CH3 CH2 CO है ना, CO है, यानी कौन सा ग्रुप है भाई? कीटोन है। क्या है? कीटोन है ना। तो ये कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। ठीक है, फिर हमारा CH2, फिर क्या है? CH3 है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, नहीं नहीं आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है हमें? एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे हमारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसका नाम क्या है? कीटोन है। ठीक है, इसका नाम क्या है? कीटोन। अब क्या है ना मेरे भाई, कि आपको नंबरिंग इस तरह से करनी पड़ती है। ठीक है, आप जब कभी भी नोमेनक्लेचर करोगे तो आप ना सब्स्टिट्यूएंट हो गया या आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसको आप कैसे दिखाओगे? उसको आप नंबरिंग के साथ, उनके पोजीशन के साथ बताओगे। तो नंबरिंग आप ऐसे करो ना कि इसको सबसे छोटा नंबर मिले। अब आप इधर से करोगे तो भी ये कहाँ आएगा? 3 पे ही आएगा। इधर से भी करोगे तो 3 पे ही आएगा। तो कोई बात है नहीं, आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब जरा ध्यान से देखिए, कितने कार्बन है हमारे पास? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? माफ करना, 6 कार्बन है ना, क्योंकि तुम फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन को क्या करोगे? काउंट करोगे। 6 कार्बन के लिए क्या? हेक्स। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन। ठीक है, हेक्सेन हो गया। अब देखो क्या है, अब क्या क्या बारी आती है इस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो पोजीशन किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे है। और कीटोन जो है उसके लिए सफिक्स कौन सा जुड़ता है? ओन। इसको आप वन नहीं पढ़ोगे, इसको आप ओन पढ़ोगे। ठीक है, और हेक्सेन में से ई ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ई के बाद क्या आने वाला है? ओ आने वाला है ना। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जब कभी भी ए ई आई ओ यू और वाई आएगा तो आप क्या करोगे? पीछे वाले को ड्रॉप कर दोगे, यानी नोमेनक्लेचर में ये सारे जो लेटर्स हैं वो एक साथ नहीं आ सकते। ठीक बात है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हेक्सेन 3 ओन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेक्सेन 3। अच्छा, ये 5 कार्बन है यहाँ पे। अच्छा, मैंने गिनने में गड़बड़ कर दी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने गिनने में गड़बड़ कर दी। थोड़ा ठीक कर देता हूँ इसको यहाँ पे थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 ही कार्बन थे, है ना। ये क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, तो बस वर्ड रूट में चेंज हुआ और कुछ चेंज करने की जरूरत थी नहीं हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नेम। आगे चलते हैं। आगे हमारा कि ब्यूटेन 1 इन एंड ब्यूटेन 2 इन आर क्या है ये? ठीक है, ब्यूटेन 1 इन और ब्यूटेन क्या है? 2 इन क्या है आपस में? ठीक है, ये आपस में क्या है? ठीक है, अब इन लगा हुआ है ना, तो इन लगा हुआ है तो ये क्या है भाई? अल्केन्स तो नहीं है, अल्कीन्स है ना। क्या है? अल्कीन्स है, क्योंकि इन जहां लगता है वहां पे क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। चलिए पहले क्या करते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, पहले इनका क्या करो? स्ट्रक्चर बना लो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करोगे? तुम वर्ड रूट को पकड़ोगे। वर्ड रूट क्या है? ब्यूट है। ब्यूट मतलब कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए ना। 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? 1 इन बोल रहा है। 1 इन मतलब क्या? पहले कार्बन पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, यानी पहला कार्बन ये हो गया हमारा। ये भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पहला कार्बन हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। इसने ऑलरेडी क्या कर रखा है? 2 बॉन्ड बना रखा है, तो 2 ही बॉन्ड और ये बनाएगा, तो H2 यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ पे H, ये वैलेंसीज आप खुद से भी पूरी कर लोगे। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत है नहीं, है तो बहुत छोटी छोटी बुनियादी चीजें, ये आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। ठीक है ना, दूसरा चलते हैं कि ब्यूट 2 इन। ठीक है, दूसरा हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है? ब्यूट 2 इन। तो 1 2 3 4। ठीक है, इस पर क्या बोल रखा है इसने कि आपको इन यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? दूसरे कार्बन पे लगाना है। दूसरे कार्बन पे लगाना है मतलब 1 और 2, या 1 या 2 यहाँ से चलोगे तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा हो गया। इधर से चलोगे तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक है तो डबल बॉन्ड बीच में ही ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की तो बात ठीक है। अब आप क्या करो? वैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? CH3 आएगा, है ना। 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या? एक हाइड्रोजन आएंगे। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि ये दोनों जो है ना आपस में क्या है? ठीक है, ये क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? क्या ये चेन आइसोमर्स हैं? क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है? ये दरअसल है क्या? ठीक है, ये है बात। तो क्या है ना, आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये जो डबल बॉन्ड होता है, इसको भी आप क्या मान लो? फंक्शनल ग्रुप मान लो। क्या मान लो? फंक्शनल ग्रुप मान लो। अब देखो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर? तो ये होगा नहीं। ठीक है, चेन आइसोमर ही हो सकता है। चेन आइसोमर का मतलब क्या? मेन चेन में जो है हमारे
नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अच्छा आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वैसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, पहली बार किस कार्बन पे था, पहले कार्बन पे था, और अब इस बार कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है। तो इस डबल बॉन्ड की क्या चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी दो कंपाउंड में, ठीक है, आपको ये दिखे कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमर्स। यहाँ पे आप देखो कि जो डबल बॉन्ड था वो पहले कार्बन पे था, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पे है। तो फंक्शनल ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज आया है, इसलिए कैसा कंपाउंड हो गया, माफ करना, कैसा आइसोमर हो गया, ये हो गया हमारा पोजीशन आइसोमर। कैसा आइसोमर हो गया, ये हमारा हो गया पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ तक की बात ठीक है। ये था हमारा पोजीशन आइसोमर। आइसोमर आप जरूर पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 में भी आने वाला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ये है द आईयूपीएससी नेम ऑफ, ये इसका आईयूपीएससी नेम आपको बताना है, ठीक है, इसका आईयूपीएससी नेम आपको बताना है। जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एक तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, और CH3 क्या है, माफी चाहूंगा, फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे OH हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो आप CH3 देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है, सब्सटीट्यूएंट है। ये क्या है, सब्सटीट्यूएंट है, और ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। दो चीजें हैं, और ये जो बीच में कार्बन है ये क्या है, हमारा मेन चेन है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि इसका आप क्या बता दो, मुझे आईयूपीएससी नेम बता दो। हमेशा याद रखना कि आईयूपीएससी नेम करते हैं तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सब्सटीट्यूएंट का विथ पोजीशन, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फिर वर्ड रूट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद तुम क्या लिखते हो, सफिक्स लिखते हो, है ना। सफिक्स मतलब क्या, एन, इन, आइन, ठीक है। उसके बाद तुम क्या लिखते हो, फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स लिखते हो। इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर साइक्लिक होता तो वर्ड रूट के पहले साइक्लो भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेकिन मोटा मोटी जो स्ट्रक्चर है वो मोटे तौर पे यही होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, हमें क्या बोल रहा है कि इसका आप तुम क्या करो, बता दो हमें क्या, नोमेनक्लेचर। तो एक दो तीन चार, चार कार्बन है मेन चेन में। अब नंबरिंग किधर से की जाए, इधर से की जाए या इधर से की जाए। आप तो नंबरिंग उधर से करोगे ना जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पास हो, ठीक है। तो पास किधर से दिख रहा है, मुझे इधर से दिख रहा है, 1 2, इधर से करोगे तो दूसरे पे आएगा, उधर से करोगे तो तीसरे पे आएगा। किधर से करना पड़ेगा, इधर से करना पड़ेगा, 1 2 3, और फिर यहाँ पे क्या है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, मिथाइल है ना। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर क्या, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब क्या, वर्ड रूट की बारी आई। तो वर्ड रूट में हमारे चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन, है ना, ये हमने सफिक्स भी लगा दिया, ठीक है। अब क्या है, दूसरे ही कार्बन पे क्या है हमारा, अल्कोहल है तो ऑल। इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक की बात थी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की। आगे चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है आपको, ये है क्या, इसका नाम क्या है। देखिए जब कभी भी आपको ये सारे शब्द दिखे ना, आइसो, आइसो, नियो, एन, तो आप समझ जाना कि ये बातें जो कर रहा है ना, ये कॉमन नेम से जुड़ी हुई बातें कर रहा है, ठीक है। यूपीएससी से पहले जो नेमिंग यूज की जाती थी उस नेम को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपसे कॉमन नेम पूछा जा रहा है इस सब्सटेंस का, इस कंपाउंड का, ठीक है। तो आप पहले बात तो ना क्या करो कि आप इसके कार्बन को गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन है तो हेक्स तो होना चाहिए। और ऑप्शन भी इन्होंने कैसा दे रखा है, देखो यहाँ पेंटेन 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 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आप क्या करोगे ना, आप ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर मत करने लगना, इसको 2 मिथाइल पेंटेन मत बना देना, ये ऑप्शन में है भी नहीं, वो आईयूपीएससी नेम हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, कॉमन नेम पूछा गया। तो आइसो शब्द जहां लगे ना, आइसो शब्द जहां लगे तो आप समझ लेना कि मेन चेन के दूसरे कार्बन पे कुछ ग्रुप ऐड हुआ हुआ होगा वहां पे, ठीक है। किसी भी मेन चेन के दूसरे कार्बन में क्या है कि अगर कोई ग्रुप ऐड हुआ है वहां पे, लगा हुआ है, तो उसके लिए कौन सा शब्द आता है, आइसो आता है, ठीक है। तो आइसो तो आएगा ही भैया, ठीक है। और टोटल कितने कार्बन है इसको भी जोड़ोगे, टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो ये हो जाएगा हमारा आइसो हेक्सेन। ये कॉमन नेम है, ठीक है। ये क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है ना। और ये एक तरीके का हमारा ये भी बन जाएगा, आइसोमर भी बन जाएगा किसका, एन हेक्सेन का, ठीक है। तो ये बात थी, तो इसका ख्याल रखिए, आइसो, नियो, टर्ट, सेक, ये सब जो यूज होता है ये सब कॉमन नेम में यूज होता है। आगे चलते हैं। फिर से हमारा एक सवाल है देखिए बोल रहा है कि आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आईयूपीएससी नेम आपको बताना है किसका, कंपाउंड का, ठीक है। आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड। चलिए एक बार हम क्या करते हैं ना, खुद से एक बार इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया CH3 CH, ठीक है, CH2 CH2, और यहाँ पे क्या है Cl, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या है CH3 लगा हुआ है, ठीक है। एक चीज समझो, अब मुझे ये बताओ कि तुम नंबरिंग किधर से करोगे, सबसे बड़ा सवाल तो तुम्हारे लिए यही है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है, और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, Cl दिख रहा है। CH3 भी दिख रहा है, Cl भी दिख रहा है, मतलब मुझे दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। अब एक चीज बताइए कि आप नंबरिंग किधर से करोगे, CH3 को से करोगे या Cl से करोगे। तो इसके लिए एक रूल होता है, देखो यहाँ पे समझो, नंबरिंग तुम्हें उधर से करना है ना, ठीक है। नंबरिंग तुम्हें उधर से करना है जिधर से तुम्हें पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, ठीक है, जिधर से तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट
पहले मिल जाए या फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए। यानी कि अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो आपको जो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो कौन से नंबर पे मिल रहा है भाई? दूसरे नंबर पे मिल रहा है ना। किधर मिल रहा है? दूसरे नंबर पे मिल रहा है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग इस कदर करूँ, यानी 1 2 3 4, ठीक है, तो फिर मुझे जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो किधर मिल जा रहा है? पहले मुझे 1 पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। मुझे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 1 पे ही मिल जा रहा है। तो सही नंबरिंग कौन सी होगी? तो सही नंबरिंग जो होगी ना, ये वाली होगी, ग्रीन वाली। ये हमारी क्या हो गई? सही नंबरिंग हो गई। यानी इसी आधार पे हम चलेंगे। जब कभी भी आपके पास ऐसा सिचुएशन पड़े, ठीक है, तो आप ख्याल रखना कि हम उस नंबरिंग को चूज करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। अब मान के चलो ये भी 1 पे, ये भी 1 पे रहता, तब क्या करते सर? तब फिर तुम क्या करते? तब तो फिर तुम अल्फाबेटिकली देखते कि कौन पहले आता है। तो यहाँ मिथाइल था, यहाँ पे क्लोरो था, तो ये सी पहले आता है इधर, इसलिए नंबरिंग इधर से करते। कब करते? जब ये भी 1 पे होता, ये भी 1 पे होता। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई सब्स्टिट्यूएंट पास किधर से पड़ रहा है ना? पहले सब्स्टिट्यूएंट किधर से मिल जा रहा है? किस साइड से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल जा रहा है? तो सब्स्टिट्यूएंट पहले कहाँ से मिल जा रहा है? 1 पे मिल जा रहा है। तो ये वाली नंबरिंग जो होगी हमारी सही होगी। तो आइए फिर करते हैं, नाम लिखते हैं इसका। इसका शुभ नाम देते हैं हम लोग। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर दो इसको। तो सबसे पहले क्या? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अच्छा, तो नंबरिंग, अच्छा नेमिंग जो करेंगे ना वो हमेशा कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकली करेंगे। तो क्लोरीन का सी पहले आता है, तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 क्लोरो। 1 क्लोरो, फिर क्या है? कौन से नंबर पे मिथाइल है? तीसरे नंबर पे 3 मिथाइल। 1 क्लोरो 3 मिथाइल। फिर 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही जवाब है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ख्याल रखना इस बात का, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो इस प्रकार से आप करोगे। आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, सवाल आ गया है हमारा किससे? ओजोनोलाइसिस से सवाल है। किससे सवाल है भाई? ओजोनोलाइसिस से सवाल है। ठीक है, बोल रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंट टू इन। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? O3 होता है। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, O3 को ऐड करना। देखो यहाँ पे ओजोन तो वही होता है ना, O3। तो बोल रहा है आपसे कि ओजोनोलाइसिस कराओगे किसका? पेंट टू इन का। किसका कराओगे? पेंट टू इन का। तो सबसे पहले तो ये है क्या, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। पेंट मतलब क्या? पेंट मतलब आपके 5 कार्बन। तो यहाँ हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। और इन यानी डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? दूसरे वाले कार्बन पे। तो दूसरे वाले कार्बन को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा दो? अब CH3 लगा दो। यहाँ क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? H। और यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी H। ठीक है, वैलेंसी हमने क्या कर दी? पूरी कर दी। अब आपको क्या बोल रहा है? अब आपको ये बोल रहा है ना कि आप क्या करो, अब क्या करो कि इसका ओजोनोलाइसिस करा दो। तो ओजोनोलाइसिस कराओगे यानी O3 से इसको क्या करोगे? रिएक्ट कराओगे। तो O3 से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा ना, देखो ओजोनोलाइसिस में होता क्या है कि ओजोन जो होता है ना डबल बॉन्ड पे क्या करता है? अटैक करता है, इसको पूरी तरीके से तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये क्या करता है? देखो यहाँ पे हमारा CH3, इसको मैं CH ही लिख देता हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड तो टूट गया, डबल बॉन्ड तो टूट गया। अब ये इधर एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा तुम इधर कर दो फिलहाल के लिए। यहाँ पे लिखो CH, CH2, CH3। कार्बन को तो अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, कार्बन तो ऐसे रह नहीं सकता है ना। तो ये जो ओजोन है ना, ओजोन है ना, ये O3 जो है ना, ये क्या करता है? देखो जरा किस प्रकार से आकर अटैच होता है इस चेन से। 3 ऑक्सीजन होते हैं O3 में। एक ऑक्सीजन जो होता है इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, दोनों के साथ बॉन्ड बना लेता है ना। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना भी होता है। एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये हाउस टाइप का क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? हाउस के जैसा, घर के जैसा क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है? बात ये है कि मुझे तो ये नहीं चाहिए ना, मुझे तो इसको रिएक्शन को और आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो फिर क्या करो, इसमें तुम Zn+H2O डाल दो। Zn+H2O तुम डालोगे तो होगा क्या ना, एक बॉन्ड क्लीवेज तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज कहने का मतलब क्या होता है? बॉन्ड जो है तुम्हें टूटता हुआ दिखेगा। बॉन्ड कैसे दिखेगा? टूटता हुआ। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? जिंक के साथ टूटता है। देखो इसमें ZnO का भी फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ से ऐसे टूटा और ये यहाँ से ऐसे टूटा। ठीक है, देखो ये ऑक्सीजन इससे अलग हो गया, ये ऑक्सीजन भी यहाँ से टूट गया। अब इसके पास बचा क्या? ये बचा। तो प्रोडक्ट लिखो, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे? CH3 CH आ गया ना। ठीक है, प्लस 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 प्लस, और क्या आएगा? और क्या आएगा? और हमारा क्या आएगा? यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन इससे अलग हो गया, ये ऑक्सीजन इधर से अलग हो गया, ये बचा हमारा CHO। ठीक है, CH2 CH3, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ये क्या आपको दिख रहा है? 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथ होता है ना, तो इथेनॉल बना। इथेनॉल बना और क्या बना है? प्रोपेनॉल बना। ये CHO मतलब क्या? अल्डिहाइड ग्रुप। CHO क्या होता है भाई? अल्डिहाइड ही होता है ना। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ तुम्हारे लिए। CHO जब कभी भी ओजोनोलाइसिस होता है तो ज्यादातर मामलों में क्या मिलता है आपको? ज्यादातर मामलों में आपको अल्डिहाइड मिलता है, कभी कभी आपको कीटोन भी मिल जाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे भी। देखिए यहाँ पे CHO कैसे होगा? यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हुक है जहाँ से जाके ये किसी चेन में जुड़ जाएगा। तो CH3 CHO 2 कार्बन के लिए क्या होता है? 2 कार्बन के लिए इथ होता है। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए क्या लगता है? अल। तो ये क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया? प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ये मिला है आपको किसके फलस्वरूप? ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट के तौर पर।
ठीक है, ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट के तौर पर आपको ये चीजें मिली है। किसका ओजोनोलाइसिस हमने करवाया था? पेंट 2E का कराया था। जरा ध्यान से देख लो, ये होता है हमारा, ये हमारा था कंपाउंड, इसमें O3 ऐड हुआ तो O3 किस प्रकार से टूटता है, डबल बॉन्ड को ये तोड़ता है और ऑक्सीजन इस प्रकार से पोजीशनिंग अपनी रखता है और जुड़ जाता है मेन चेन में। मेन चेन से जुड़ने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं इनके बीच का ये भी बॉन्ड तोड़ दूं, तो मैं इसमें Zn+H2O डालता हूं और Zn+H2O डालने के बाद ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है और इथेनॉल और तो मतलब अलग हो गया ना चेन, इस चेन में एक ऑक्सीजन, इस चेन में एक ऑक्सीजन जुड़ गया और ये जो है, अच्छा ये दोनों ऑक्सीजन कहां जाता है? तो Zn O2 का भी फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं थी लिखने की इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये जिंक डालते हो ना तो उसके साथ Zn O2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। आगे चलते हैं। The UPSC name of the products obtained by the ozonolysis of 3,4-dimethyl हेप्टेन आर। देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। देख क्वेश्चन है, आईयूपीएससी नेम बताना है आपको ओजोनोलाइसिस के बाद। किसके ओजोनोलाइसिस के बाद भाई? किसके ओजोनोलाइसिस के बाद? 3,4-डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले तो तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओ। हेप्ट, हेप्टीन दिख रहा है ना, हेप्ट 3 दिख रहा है, तो हेप्ट मतलब क्या? 7 कार्बन, 7 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। ठीक, फिर क्या है? हेप्ट 3 इन, 3 इन सबसे पहले डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे 3,4-डाइल मिथाइल पे, तो बाद में तय करेंगे कि 3 कौन होगा, फोर्थ का थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन कौन होगा। सबसे पहले तो तुम डबल बॉन्ड को ही स्पेसिफाई करो क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो 3 इन, 3 इन का मतलब तीसरे कार्बन पे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे आपको क्या दिखेगा? डबल बॉन्ड। और मुझे डबल बॉन्ड की तो जरूरत है ओजोनोलाइसिस में क्योंकि मैं उसी को तो तोड़कर वहां पे ऑक्सीजन लगाऊंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हो गई। अब देखो क्या है, 3,4-डाइमिथाइल। अब क्या करो ना, 3 और 4 तीसरे और चौथे पे हमारा क्या है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तीसरे पे क्या है हमारा? मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, और चौथे पे भी क्या जुड़ा हुआ है हमारा? CH3। इस प्रकार से है। ठीक है, 3,4-डाइमिथाइल क्या है? हेप्टेन। हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, बन गया। अब इसका क्या करना है? ओजोनोलाइसिस कराना है, तो O3 इसमें क्या करो? ऐड करना है हमें, 3 ऐड करना है। करते हैं, देखो अब देखो जरा। सबसे पहले तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, O3 को जुड़ना है, यहाँ पे क्या होगा? इसको तो टूटना होगा भाई। ठीक बात है, टूटना होगा इसको। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, ये जो CH3 है इसको मैं ना थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता ताकि तुम्हें समझ में आए। कार्बन, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने नहीं बनाया, हाइड्रोजन तुम बना लेना। ये तुम्हें अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहाँ पे हाइड्रोजन जितनी जरूरत है वहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? CH3 C C, और यहाँ पे जो नीचे में CH3 मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे CH3 यानी कि इस वाले कार्बन पे CH3 है। इस कार्बन ने ऑलरेडी कितना बॉन्ड बना रखा है? 2 बॉन्ड बना रखा है, एक पिछले वाले कार्बन के साथ, एक इस मिथाइल ग्रुप के साथ। ठीक, 2 बॉन्ड इसको और बनाना है। ये कट के अलग हो गया, एक इधर एक इधर। अब यहाँ पे भी देखो, इसमें भी कुछ उसी प्रकार का सिचुएशन चल रहा है। ये जो CH3 है ये पहले वाले कार्बन पे है इधर। ठीक बात है, और ये हो गया यहाँ पे एक कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन और। पहले इस वाले कार्बन पे ये था, इसके अलावा 3 कार्बन और बनाओ, 1 3, है ना, यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब ऑक्सीजन ऐड करो। क्या करो? ऑक्सीजन ऐड करो। करते हैं ऑक्सीजन ऐड। ऑक्सीजन तो इसी कार्बन पर ऐड होगा, इस कार्बन पे ऐड होगा ऑक्सीजन। ठीक, ठीक बात है। फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे आएगा। दरअसल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। चलो यार मैं बना ही देता हूँ वरना फिर सर ऐसा कैसे करते हैं आप। इस प्रकार का क्या हो रहा है? घर के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ तक की बात ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। अब देखो क्या होगा, मुझे तो ये नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए? मुझे इसको तोड़ना है, इसके बीच का बॉन्ड। तो मुझे इसमें क्या डालना होगा? इसमें मुझे डालना होगा अब Zn+H2O। क्या डालूंगा मैं? Zn+H2O डालूंगा। ठीक है, तो Zn+H2O डालोगे तुम तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से इस प्रकार से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से इस प्रकार से क्या होगा? टूटेगा। ठीक, ठीक बात है। अब बनेगा क्या, क्या क्या चीज़ें बनेगी? ठीक है, क्या क्या चीज़ें बनेगी? देखो मुझे थोड़ी सी ना जगह की कमी हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अभी तक नोट कर लिए होगे, अगर नोट कर रहे होगे तो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले को मिटा रहा हूँ। यहाँ तक की चीज़ आप समझ रहे होगे, मैं आशा करता हूँ। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैसे जुड़ेगा? ये तो अलग हो गया ना, ये ऑक्सीजन यहाँ से, ये ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में बॉन्ड टूट गया, ये अलग हो गया, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, ये दोनों, ये क्या हो गया? अलग ही हो गया भाई। ठीक है, तो जो ZnO बनाता है ना, ZnO बनता है जिसके साथ एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, जिंक डाले हैं तो वो ZnO बना लेता है वहाँ पे। देखो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, CH3C, इस कार्बन से ऑक्सीजन क्या कर लेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, एक CH3 हमारा यहाँ पे जैसे था मैं वैसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, तुम IUPAC भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। इस कार्बन के साथ देखो, इसके साथ भी ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3C, क्योंकि कार्बन को क्या है, हर हाल में डबल बॉन्ड तो बनाना ही है ना। ठीक है, C, और फिर हो गया हमारा C और C। ठीक, ठीक। अब आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, हमारा ब्रांच है? नहीं भाई, ब्रांच नहीं, ये हमारे मेन चेन का कार्बन है। देखो कैसे। सबसे पहले तो IUPAC अगर करना है तो तुम क्या करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करोगे, और जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसा हो, सीधा हो। तो 1 2 3 4, ये जो कार्बन की चेन बनेगी ना, ऐसे बनेगी। ठीक है, 1 2 3 4। तो और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? इस बार एल्डिहाइड नहीं बन रहा है भाई, इस बार कीटोन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? कीटोन। तो नंबरिंग भी करोगे ना, नंबरिंग कैसे करोगे? जहाँ से पास होगा 1 2 3 और 4, फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास होगा उधर से हमने नंबरिंग कर दिया। तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट।
ठीक है, ब्यूट लिख लिया हमने। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन, ठीक है। और दूसरे कार्बन पे क्या है हमारा, कीटोन ग्रुप है, तो ब्यूटेन टू, क्या हो गया ये, ब्यूटेन टू, समझे, ऐसा होगा। इस बार ओजोनोलाइसिस में आपको अल्डिहाइड नहीं मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, इस बात का ख्याल रखना। स्ट्रक्चर बनाकर प्रॉपर तरीके से तुम स्टेप बाय स्टेप ओजोनोलाइसिस में बढ़ोगे, तब सही आंसर तक पहुंचोगे। एग्जाम में ये आएगा, ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखो, एक तो बन गया हमारा ब्यूटेन टू ऑन, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, उसी प्रकार से 5 चेन है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 और यहाँ क्या 5। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो इन, ठीक है। दूसरे कार्बन पे क्या है हमारा, कीटोन ग्रुप है तो पेंट ऑन। तो ब्यूटेन टू ऑन और पेंटेन टू ओ, ये हमारा दो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इसकी ओजोनाइसिस से। और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ठीक सवाल था ये, बनाने लायक सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है कि आप सही तरीके से इन सवालों को करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ ऐसे ऐसे सवालों का। बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाओ, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ चलो, कहाँ बॉन्ड किधर से टूटेगा, कौन किधर से जुड़ेगा, ये सारी चीजें देखो, ठीक है। कभी भी ये मत समझना कि यार ये तो कौन इस पे है और ये ब्रांच है तो इसको फाइल बोल देता हूँ, नहीं, पहले मेन चेन तो फाइंड करो, है ना। मेन चेन जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सीधा हो, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए एक बार सवाल को अच्छे से। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, फिर से एक ओजोनोलाइसिस का सवाल है ना। द यूपीएससी नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में ओजोनोलाइसिस में ना लेकर आऊँ, ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके पार्ट 2 में हो सकता है मैं ओजोनोलाइसिस ना रखूंगा, तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस बहुत अच्छी तरीके से सीख लो। हमारे सबसे पहले क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। तो वर्ड रूट हमारा क्या, कौन सा वर्ड रूट हमारा ब्यूट है, तो सबसे पहले तो ब्यूट बनाओ, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन ये हो गए हमारे। अब क्या है, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना, क्या बना लो भैया, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन मतलब पहले कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और फिर क्या है, 2 इथाइल, 2 इथाइल, इथाइल नहीं इथाइल, इथाइल कैसे बनेगा, इथेन है हमारा, अल्काइल ग्रुप है ना इथाइल, इथेन में से तुम क्या करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, तुम्हारा क्या बनता है, इथाइल बनता है। क्या बनता है, इथाइल, यानी कि C2H6 होता है इथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा C2H5। तो यहाँ पे तुम बना लो, क्या बना लोगे, C2H5। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक। अब बोल रहा है आपसे, अब आपसे ये बोल रहा है ना, अब आप क्या करो ना भाई, अब आप क्या करो कि अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से दिखे, और अच्छे से दिखे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक इसको मैं एक बार ना विजुअलाइज थोड़ा सा और इधर करा देता हूँ, कैसा है, डबल बॉन्ड सी, ठीक है, सी, फिर है तीन हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फिलहाल इस प्रकार से है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, अच्छा 1 2 3, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, जब 5 बॉन्ड हो जाए करना, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने, एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बस तुम देख लो एक बार, समझ लो, इसको मैं मिटाने वाला हूँ अभी, ठीक है। इस प्रकार से भी है, आगे चलते चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, क्या है अब हमारा, ध्यान से देखोगे कि अब तुम करो, क्या करो, करो ओजोनोलाइसिस कराओ, ओजोनोलाइसिस कराते हैं हम इसका, ओजोनोलाइसिस कराते हैं, ओजोनोलाइसिस कराते हैं। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है, इसमें O3 ऐड करेंगे, ठीक है। O3 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, O3 ऐड करेंगे तो वही पुरानी वाली बातें होंगी जो पहले हुई थी, है ना। पुरानी वाली बातें करो, हमारा यहाँ पे है कार्बन, ठीक है। अच्छा अच्छा, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड जो है हमारा कहाँ से टूटेगा, ठीक है, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन है ना। अब हमारा बॉन्ड जो टूटेगा ना भाई, वो बॉन्ड तो हमेशा ही टूटेगा, बॉन्ड कौन सा टूटेगा, यही वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार्बन तो पहले अलग हो गया, सबसे पहले ये कार्बन सबसे पहले क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना, ये कार्बन सबसे पहले अलग हो गया। अब यहाँ पे बनाओ, ये वाला जो कार्बन है हमारा, हमारा जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ हमारा C2H5 जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने लिख ली, एक दो, अब दो कार्बन और कार्बन और कार्बन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, O3 को जुड़ना है, अब क्या होना है, O3 को जुड़ना है, ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के पास, ऐसे 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 और ऐसे हो गया, ठीक है। अब तुम इसमें क्या डाल दो, अब तुम इसमें डाल दो Zn+H2O डाल दो, क्या डालोगे, Zn+H2O डालोगे, Zn+H2O जब तुम डालोगे, ठीक है, तो होगा क्या, बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा कैसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा कि सर ये क्या कैसे हो गया, इस कार्बन की कैसे वैलेंसी पूरी होगी, तो दो यहाँ पे क्या है, दो है ना, आपस में यहाँ पे दो बॉन्ड इसने बना रखा था। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रहे होंगे, दो हाइड्रोजन और रहे होंगे, ये अपने आप में अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने वहाँ पे बनाया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, ये CH2 इस प्रकार से हो गया, ठीक है, CH2। अब देखो क्या है, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ। बॉन्ड वगैरह सब कुछ टूट चुका है, ये इधर से अलग हो गया, इधर अलग हो गया, ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे है H2
CO, ठीक है, H2CO, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, क्या होगा देखो क्या होगा, कार्बन, ठीक है, इसके साथ क्या है हमारा यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, C2H5, क्या जुड़ा हुआ है, C2H5, इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और अब आगे चलो, ये एक कार्बन और ये भी एक कार्बन, ठीक है, ठीक है ना, ये यहाँ तक की बात हो गई। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, HCHO, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम क्या होता है, मिथेनॉल, क्या होता है, मिथेनॉल। फिर से ये इसमें वही पुरानी वाली बात लगेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करो, तो दो कार्बन यहाँ है, 2 3 4 5, तो टोटल मेन चेन में 5 कार्बन है, और 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पे, और 2 और 1 3 इधर से भी तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, कीटोन ग्रुप आ रहा है, क्या आ रहा है, कीटोन ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग करो, नंबरिंग कैसे करेंगे, किधर से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3, यहीं पे हमारा 4 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरे कार्बन पे हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप है, तीसरे कार्बन पे हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सिंपल कंसेप्ट है ना उसी को मैं लगा रहा हूँ। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर क्या है हमारा, तीसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप है तो 3 ओन, ठीक है। तो पेंटेन 3 ओन और मिथेनॉल, ये दो चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है, क्या मिलेगा, पेंटेन 3 ओन और मिथेनॉल, ये दो चीजें हमें मिलेंगी, देख लो ये भी सवाल बढ़िया था, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाओ, जो तरीका है उसको लगाओ, प्रोडक्ट निकालो, यही तरीका है इसका, ठीक है। ओजोनोलाइसिस का, और ओजोनोलाइसिस से सवाल रहेंगे ही रहेंगे, 100% गारंटीड, ठीक है। और ऐसे सवाल रह सकते हैं, जितने सवाल बन सकते थे ओजोनोलाइसिस से अच्छे अच्छे, वो सब मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये सवाल जो रहेगा आपका ले देकर ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। बस ये सब पहचानने सीखो भाई, ठीक है, ये क्या है, CHO मिथेनॉल है हमारा, C डबल बॉन्ड O लग जाएगा तो ये कीटोन का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन था हमारा, आगे चलते हैं। अच्छा, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये तो मैंने पहले ही कराया था ना, ये क्या थे हमारे पोजीशन आइसोमर 3 क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, ये थोड़ा रिपीटेड है, ठीक है, ये हमारा रिपीटेड है। इसको मैं अभी आगे चलता हूँ, है ना, इसको हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH, है ना, ये क्या है हमारा, क्या है, अल्कोहल ग्रुप है ना, प्रोपेनॉल है, ठीक है। हमारा क्या है, प्रोपेनॉल है, 3 कार्बन है तो प्रो, और पहले ही कार्बन पे OH लगा हुआ है तो प्रोपेन 1 ऑल। अब बोल रहा है कि इसमें इसका पोजीशन आइसोमर क्या हुआ, पोजीशन आइसोमर कहने का क्या मतलब होता है, पोजीशन आइसोमर कहने का मतलब होता है कि ये जो OH की पोजीशन है ना, ये बदलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो CO दिख रहा है, यानी ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे CHO दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे OH है ही नहीं, तो OH की पोजीशन यहाँ पे पहले थी, अब ये दूसरे कार्बन पे है, तो ये हमारा सबसे सही आंसर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्या, इस चीज का पोजीशन आइसोमर है किसका, प्रोपेनॉल का, है ना, प्रोपेनॉल का। ये क्या है हमारा, प्रोपेन 2 ऑल, है ना, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, तो पोजीशन बदल रही है ना, किसकी पोजीशन बदल रही है, अल्कोहल की, OH की पोजीशन बदल रही है, तो ये चीज होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The necessary condition for a compound to be aromatic is, एरोमेटिसिटी पढ़ा होगा आपने हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कब कहलाएगा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई जिसके पास बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक होता है, ऐसा वो तो होते ही होते हैं, ठीक है, लेकिन वही सिर्फ नहीं होते एरोमेटिक, ठीक है। इस एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, एक हकल रूल आपने सुना होगा, 4n+2 रूल होते हैं ना, फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। इसके अलावा एक और रूल होता है, वो होता है प्लैनरिटी। प्लैनरिटी का मतलब होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के जो बीच जो बॉन्ड है वो कैसे है, एक प्लेन पर बने, ठीक है, एक प्लेन पर होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड होंगे वो एक प्लेन पे होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इज, किसी भी कंपाउंड को क्या होना है, अगर एरोमेटिक होना है, क्या होना है, एरोमेटिक होना है किसी भी कंपाउंड को, तो उसको इन तीनों नियम का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों नियम को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे बेंजीन, या बेंजीन मैंने बनाया, ठीक है, तो बेंजीन जो है ना हमारा, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं रेजोनेंस आपने देखा होगा घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो कोने हैं ना, कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सेम प्लेन पे होता है, तो उसमें प्लैनरिटी भी होती है। और देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 रूल, ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इस रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो n की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, होल नंबर आनी चाहिए, डेसिमल नहीं आनी चाहिए। तो तुम n की वैल्यू निकालो, 4n का क्या हो जाएगा, 6 - 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 क्या है हमारा होल नंबर है। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, किसको सेटिस्फाई करता है, तीनों कंडीशन को, कौन कौन से कंडीशन को, प्लैनरिटी को सेटिस्फाई करता है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको सेटिस्फाई करता है ये, और ये हकल रूल को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। किसको सेटिस्फाई करता है, हकल्स रूल को सेटिस्फाई करता है। हकल रूल क्या है, यही है ना, हकल रूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लो हकल रूल्स, तो क्वेश्चन रहने की संभावना बिल्कुल है आपके एग्जाम में। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, किसी भी कंपाउंड का अगर एरोमेटिक कहलाना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो तीनों चीजों का क्या करे, पालन करे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं, C6H5, C6H5 क्या है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, बेंजाइल फ्री रेडिकल है, या कुछ भी नहीं है। देखो C6H5 मतलब क्या, C6H6 क्या होता है, C6H6 हमारा होता है बेंजीन, C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक है। अब बेंजीन में से तुम एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, बेंजीन में से तुम क्या करोगे, इस बेंजीन में से तुम क्या करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये बेंजाइल नहीं बनता है, अल्काइल के जैसा बेंजाइल नहीं बनता है, ये कहलाता है फिनाइल, क्या कहलाता है, फिनाइल। इसी में OH लगा दोगे तो ये बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो है ना, इससे इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल पॉसिबल है,
तो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल होगा? नहीं होगा भाई, कैसे होगा? आइसोप्रोपाइल मतलब क्या? प्रोपाइल मतलब तीन कार्बन से बेंजीन कैसे बनाओगे? ठीक है। और बेंजाइल फ्री रेडिकल अभी बताया कि बेंजाइल जैसा कुछ होता है नहीं, तो बचा क्या हमारे पास? फिनाइल, तो ये हमारा हो जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल। अच्छा, ये फ्री रेडिकल क्या चीज है भाई? फ्री रेडिकल क्या चीज है? जब कभी किसी भी बॉन्ड में होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? फ्री रेडिकल का। जैसे मान लो कि Cl2 है, ठीक है, Cl2 को जब तुम ब्रेक करोगे तो Cl2 होता कैसा है? Cl इस प्रकार से होता है। जब इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इधर अलग, ठीक है, हाफ एरो से इसको दिखाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इधर अलग, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास? बना क्या? अच्छा, इसको मैं यहीं पे बना लेता हूँ। हमारे पास बना क्या? Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये हमारा क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से बेंजीन में भी हो जाएगा, ठीक है, फिनाइल में भी हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्लीवेज हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? फिनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? फिनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बात का ख्याल रखिएगा कि बेंजीन में से क्या करते हो, एक तुम निकाल दोगे क्या हाइड्रोजन, तो वो फिनाइल बनता है, ना कि बेंजाइल। आगे चलते हैं। टोलिन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव, ठीक है। टोलिन जो है, टोलिन का मतलब क्या है? टोलिन का मतलब होता है हमारा कि एक बेंजीन का रिंग है, इस बेंजीन के रिंग में आपने क्या जोड़ रखा है? इस बेंजीन के रिंग में आपने जोड़ दिया CH3। ये हमारा क्या है? टोलिन है। क्या है? टोलिन। बोल रहा है कि टोलिन का जब तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन को हमेशा Cl2 लेते हैं, ठीक है। और इस पे क्या दोगे तुम? यूवी लाइट दोगे, ठीक है, या लाइट दोगे, लाइट दे रखा है तो लाइट ही दे दो, लाइट देते हैं, ठीक है। लाइट दे दोगे तो होगा क्या कि ये क्लोरीन क्या करेगा? इसको अपने पोजीशन से हटा देगा। ये क्लोरीन क्या करेगा? इसको अपने पोजीशन से हटा देगा, ठीक है, और खुद यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ पे जाकर खुद जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखो जरा, क्या बन जाएगा हमारे पास? ये बेंजीन रिंग तो ऐसा ही रहेगा ना, बेंजीन रिंग ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और इसमें आकर क्या जुड़ गया हमारा? Cl जुड़ गया है, ठीक है। और एक CH3 अलग हो गया, एक Cl बचा हुआ है, तो यहाँ पे साथ ही साथ क्या बनता है? H3Cl भी बनता है। लेकिन मुझे इससे क्या मतलब है? मुझे इससे मतलब है, और ये है क्या हमारा? क्लोरो, क्या है? क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले, फिर साइक्लिक में जो बेंजीन कंपाउंड है तो उसका नाम फिर बेंजीन। ये क्या बन गया हमारा? क्लोरो बेंजीन बन गया। तो ये है क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर था। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? बनाएंगे ऐसे रिएक्शंस को, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इन सभी चीज़ों के लिए ना आपको क्या है कि रिएक्शंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए देखते हैं। एलपीजी मेनली कंटेन्स, एलपीजी गैस सिलेंडर जो आपके घर में होता है ना, उसमें क्या होता है? कौन सा गैस होता है? बहुत सारे लोग समझते हैं मीथेन होता है, मीथेन नहीं होता है, उसमें ब्यूटेन होता है। कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन। याद रखना, एलपीजी में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। अच्छा, सिगरेट का जो लाइटर होता है ना, उसमें भी वही होता है। अब ये मत पूछना सर आपको कैसे पता। देखो यहाँ पे क्या है, टू बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर आर, दो बेंजीन रिंग को आपस में क्या कर दोगे? फ्यूज कर दोगे, तो फिर क्या होगा? ठीक है, दो बेंजीन रिंग को आपस में फ्यूज करोगे तो क्या होगा? एक ये बेंजीन रिंग क्या है? एक बेंजीन रिंग, ठीक, ये बेंजीन है, ठीक ना। अब तुम इसमें क्या करो? एक और बेंजीन रिंग फ्यूज कर दो, ठीक है, और बेंजीन रिंग यूज करता हूँ, तो ये बेंजीन नहीं है, अब ये नेप्थलीन है ना। यानी दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? नेप्थलीन बन गया। एक और बेंजीन रिंग ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एंथ्रासीन बन जाएगा, ठीक है। वो एक अलग बात है। बात यहाँ पे क्या है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या होगा यदि आप एक से ज्यादा बेंजीन रिंग किसी कंपाउंड में डाल दो या जोड़ दो। तो भाई होगा ये कि वो टॉक्सिक हो जाते हैं, जहरीले भी हो जाते हैं, साथ ही साथ ना कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, कैंसरस होते हैं। ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज में तुम पढ़ोगे, ठीक है। जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे बेंजीन की प्रॉपर्टी में कि बोथ टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक, यानी जहरीले भी होते हैं और कैंसर तक दे सकते हैं, ठीक है। सिगरेट जो होता है ना, उसमें कई सारे ऐसे जो होते हैं बेंजोनाइट कंपाउंड्स पाए जाते हैं। बेंजोनाइट मतलब कि जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो? बेंजीन रिंग होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से क्या करोगे? याद करके रखोगे, ठीक है। एक से ज्यादा बेंजीन रिंग अगर जुड़ जा रहा है, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग अगर जुड़ जा रहा है तो वो कैसा कंपाउंड है हमारा? वो हमारा टॉक्सिक भी हो जाता है और कार्सिनोजेनिक भी हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ देखिए, अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये दिख रहे होगे ना डॉट, तो इसका मतलब क्या है? फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल मतलब होमोलिटिक क्लीवेज के फॉर्मेशन से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ होगा, इसलिए इसका क्या हुआ होगा? फॉर्मेशन हुआ होगा। अब ये क्या है? एक दो तीन, तीन कार्बन है तो प्रॉप होना चाहिए, है ना, प्रॉप होना चाहिए। देखो इन्होंने क्या कर रखा है ना, इन्होंने ये दिया है ना, क्या बोलते हैं, ऑप्शन भी ऐसा दे रखा है कि तुम खुद ही देख सकते हो। प्रोफाइल तुम्हें बस यहीं पे दिख रहा है, ठीक है, प्रोफाइल तुम्हें बस यहीं पे दिख रहा है, तो आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, आंसर यही होना चाहिए। लेकिन हम लोग समझते हैं, मैंने क्या बोला है आपको? एक दो तीन, ठीक है। इस प्रकार का जब भी कोई स्ट्रक्चर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोपेन कहलाएगा ना। मेन चेन के कार्बन देख लो, लेकिन ये क्या है? फ्री रेडिकल है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल है और तीन कार्बन है, इसलिए क्या होगा हमारा? आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल तो होगा नहीं, होता ही नहीं, फिनाइल होगा नहीं, अभी बताया आपको, ठीक है। और नन ऑफ दिस तो हटा ही दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? फ्री रेडिकल। जहां कहीं भी ये तुम डॉट देख रहे हो वो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन को बताता है, जो कि होमोलिटिक क्लीवेज के कारण आया होगा, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है ना। तो ये आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है ना। मिथाइल फ्री रेडिकल होता है, इथाइल फ्री रेडिकल होता है, ये हमारा क्या है? आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है। क्योंकि दूसरे वाले कार्बन पे क्या है? मैंने बोला दूसरे कार्बन से अगर बातें जुड़ी हुई हैं तो वो क्या होता है? आइसो होता है। तो दूसरे कार्बन पे हमारा फ्री रेडिकल बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसलिए क्या है? आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ख्याल रखेंगे। वो डॉट कहीं देखोगे तो तुम समझ जाना कि वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो वही हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन था।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज इसमें बहुत सारे थे, वो सारे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो इसी चैप्टर से आने वाला है, वो पार्ट 2 होगा हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, रिएक्शंस कराऊंगा। जैसे ओजोनोलाइसिस आपको समझाया ना, जितने क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने सारे आपको बता दिए। तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, अगला जो वीडियो होने वाला है, इसी चैप्टर के केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, मैं आपसे चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया या आया, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये मुझे बताओगे कि हाइड्रोकार्बन के बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो। ठीक है, जिस चैप्टर के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं उसी चैप्टर को